हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, अब अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ही देखकर वापस जाइएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में आपके साथ में उस एक नोटिस के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ जिसको पढ़े बिना आप अपनी तैयारी करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये जिस नोटिस की मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिस को 8 जून को ही अपलोड कर दिया था। सो ये नोटिस वाली जो पीडीएफ इसमें क्या लिखा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक जो र्यूमर अभी फैला हुआ है मार्केट में वो ये कि इस बार से एमपी बोर्ड का जो एग्जाम पेपर है, बोर्ड एग्जाम पेपर है, वो सीबीएसई जितना डिफिकल्ट बनाया जाएगा या सीबीएसई पैटर्न पे बनाया जाएगा, ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही है जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ एमपी बोर्ड ने अब तक ना तो डिक्लेयर किया है ना कहीं भी कहा है। तो अगर किसी ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो इस पर बिलीव मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे बिलीव करके परेशान हुए जा रहे हैं सोचकर कि वो कैसे सीबीएसई जितना डिफिकल्ट पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। सब यही सोचने में लगे पड़े हैं कि हमारा तो ये साल खराब होने वाला है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। एमपी बोर्ड कभी भी सीबीएसई लेवल जैसा पेपर डिजाइन नहीं करेगा। एमपी बोर्ड में एमपी बोर्ड जैसा ही पेपर बनेगा, सीबीएसई जैसा नहीं बनेगा। तो आपको टेंशन लेकर घबरा कर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए साल भर, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही बनने वाला है। बट पढ़ाई शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस रिडक्शन का नोटिस है, आपका एग्जाम में ब्लूप्रिंट कैसा होगा पेपर का उसके बारे में बताया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस नोटिस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस नोटिस में आपको क्या लिखा हुआ है उसको मैं आपको अच्छे से नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूंगी। बहुत शुद्ध हिंदी में हम पढ़ेंगे नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ में एमपी बोर्ड के नोटिस में ये लिखा हुआ है कि सेशन 20 to 23 के लिए जो एग्जाम पेपर का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मतलब अंक योजना, मतलब किस हिसाब से मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है पिछले साल के मुकाबले, और वही चेंजेस पीडीएफ में उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। तो क्या क्या चेंज आए हैं ये अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास 10th के बारे में देखेंगे। यहाँ पर इस जगह पर आपको क्लास 10th के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि जितने भी क्लास 10th के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, 9th भी आ जाती है इसमें, ऑब्वियसली हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो 9th और 10th दोनों क्लासेस आ जाएगी। तो क्लास 9 10th के जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका जो साइंस का पेपर है उसका थ्योरी पेपर 75 मार्क्स का आएगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना है, और बाकी 25 मार्क्स आपको स्कूल से इंटरनली मिलेंगे। और वो 25 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया है। 25 मार्क्स जो स्कूल से मिलेंगे उसमें से 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के होंगे, 5 मार्क आपके क्वार्टरली एग्जाम के होंगे और 5 मार्क आपके हाफ ईयरली एग्जाम के होंगे। मतलब बच्चा, आपके लिए इस बार स्कूल जाना, स्कूल में अच्छे से बिहेव करना, पढ़ाई करना, क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सिर्फ इतनी चीज़ों के आपके 25 मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये अच्छा चेंज है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये तो हो गई साइंस की बात, क्लास 9 10th की। अब दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इधर राइट साइड में उन्होंने बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बताया हुआ है। ये बताया है कि 75 मार्क का बोर्ड एग्जाम का थ्योरी पेपर आएगा और बाकी 25 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे, स्कूल वाले देंगे। और वो 25 मार्क्स कैसे डिवाइड हुए हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 15 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिलने वाले हैं, मतलब मैथ्स, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है इस साल एक, उसके आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स जो है आपके क्वार्टरली एग्जाम के और 5 मार्क्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम के हैं। ठीक है, इतना उन्होंने इस पेज पे या इस जगह पे बताया हुआ है। अब इस जगह पे उन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बताया हुआ है कि साइंस का जो उनका थ्योरी पेपर है वो 75 मार्क्स का आएगा और बाकी 25 मार्क्स उनके प्रैक्टिकल एग्जाम से उन्हें मिलेंगे। लेकिन साइंस के अलावा जितने भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबका पेपर 75 मार्क्स का आएगा, लेकिन उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स के बेसिस पे मिलेंगे। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि पेपर 75 का आएगा लेकिन मार्क्स 100 से मिलेंगे, ये क्या बात हुई, तो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चा। आप तो सिंपली साल भर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना सिलेबस पूरा कीजिए और एग्जाम दे के आइए। बाकी आपको किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही 10th के रेगुलर स्टूडेंट्स का, ना ही 10th के प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो एग्जाम पेपर है वो सीबीएसई बोर्ड पेपर जितना डिफिकल्ट आएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हायर सेकेंडरी के बारे में, मतलब क्लास 11th और 12th के बारे में।
तो यहाँ पर रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि इस साल जो ब्लूप्रिंट है वो पिछले साल जैसा ही रहेगा। जितने भी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा, और अगर आप कॉमर्स विद आईपी के स्टूडेंट हैं तो आईपी आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा। बाकी सब में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देने हैं। तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका जो पेपर है वो थ्योरी पेपर, एग्जाम पेपर 70 मार्क्स का आएगा, और बाकी 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के बेसिस पर मिलेंगे। मतलब बाकी 30 मार्क्स आपके इंटरनली स्कूल से मिलेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में, और 20 नंबर आपको स्कूल से इंटरनली मिलेंगे। ठीक है, ये आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली बता भी दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका पेपर 80 मार्क्स का बनेगा, प्लस प्रोजेक्ट के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो बोर्ड एग्जाम पेपर है वो 70 का बनेगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब मुद्दे की बात ना आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी हेतु, मतलब 9th से 12th तक के बच्चों के लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं सेम होने वाले हैं। पहला पॉइंट में उन्होंने क्या देके रखा है, सीबीएसई द्वारा सत्र 2022-23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। यहाँ पे वो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि सेशन 20 to 23 में सीबीएसई ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, मतलब जो टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिए हैं या जो टॉपिक उन्होंने सिलेबस में रखे हैं, एग्जैक्टली सेम सिलेबस से एमपी बोर्ड भी अपने पेपर सेट करेंगे। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, ना कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, पेपर का पैटर्न नहीं होता इसका मतलब होता है सिलेबस। तो सिलेबस आपको इस साल वही फॉलो करना है जो सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो वैसा ही बनेगा जैसा एमपी बोर्ड सेट करते हैं। उसका ब्लूप्रिंट आपको हर साल बताया जाता है, इस साल भी आपको ब्लूप्रिंट बताया जाएगा। मे बी 2-3 महीने बाद अपलोड हो जाएगा साइट पे, तो तब तक के लिए आपको वेट करना है, शांति से पढ़ाई पर ध्यान रखना है। जैसे ही ब्लूप्रिंट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब आगे की पीडीएफ में क्या बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोला है उन्होंने कि जो प्रश्नों का स्तर है, मतलब जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा होने वाला है। 40% ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40% ईजी एमपी बोर्ड में पूछे इसलिए जाते हैं ताकि सारे बच्चों को पास होने का मौका मिले। तो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं भी हैं तो इजी पेपर आपके लिए 40% का रखा जाता है ताकि आप बहुत अच्छे से उसे क्लियर करके एटलीस्ट एग्जाम को पास कर लें। फिर उसके बाद 45% नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना बहुत ईजी ना बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल होगा उनका डिफिकल्टी का, और 15% जो प्रश्न आएंगे वो डिफिकल्ट आएंगे। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने बताया है कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 40%। ऑब्वियसली देखो पिछले साल भी यही था, 40% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता है, एमपी बोर्ड ही पूछ रहा है। तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि सीबीएसई बोर्ड जैसा ही हमारा पेपर डिज़ाइन होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपको क्लियरली पीडीएफ में बताया हुआ है, क्यों आप लोग इतना टेंशन लेके घबरा रहे हो। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि 40% विषयात्मक क्वेश्चन आएंगे, 20% विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो अब इनका मतलब क्या होता है, आपको बिल्कुल भी उस डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उतना ही अच्छा, सरल और बढ़िया वाला आएगा जितना पिछले साल तक एमपी बोर्ड से आता था। इसके अलावा आपको अब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही नोटिस में इम्पॉर्टेंट बातें थी जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी कि इस नोटिस के थ्रू एमपी बोर्ड ने अपना सिलेबस रिडक्शन डिक्लेयर कर दिया है 8 जून को, और अब तक आपको पता ही नहीं है तो भाई बहुत देर कर रहे हैं आप। जल्दी से सिलेबस रिडक्शन के बारे में पता कीजिए, अपनी सारी बुक्स में मार्क लगा लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई कीजिए। मैंने चैनल पे क्लास 12th के सिलेबस रिडक्शन की वीडियोज़ डालना शुरू कर दी है, फिजिक्स और मैथ्स की अपलोड कर दी है, बाकी सब्जेक्ट की धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। अगर चैनल पर क्लास 10th के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, मैं 10th के लिए भी सिलेबस रिडक्शन पर डिटेल वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आई होप इस वीडियो के बाद आपका काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, डर खत्म हुआ होगा, टेंशन खत्म हुआ होगा। और भी कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।